हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अब मेरी भी कंडीशन अच्छी है। अभी पिछले रविवार को मैंने आपको बताया था मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया। मैंने वीडियो भी अपलोड की है। ये छोटा एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, कोई इतना बड़ा नहीं हुआ। कि जो पावर टिलर था वो चलते चलते जो है वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और वो आप ये निशान देख रहे होंगे और दूसरा ये निशान देख रहे होंगे, ये दोनों निशानों में लग गया था। टांगे टूंके हो रखे हैं। तो एक वीक कैसे बीता, इसके बारे में मैं सोचा ज़रा आपके साथ शेयर कर लूं। क्योंकि ये जो बातें शेयरिंग है यही रह जाएगी, कभी याद आएगी कि हम भी इसी एक्सीडेंट के कभी शिकार हुए थे, तो देखेंगे उसको। तो फर्स्ट का जो एक हफ्ता था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा मेरे लिए। हाँ, दर्द होती थी, लेकिन क्या है कि सहन करना पड़ता है। अभी हम रो भी नहीं सकते शरेआम ना, तो थोड़ा सहन करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी बैठा नहीं अपनी पूरी ज़िंदगी में। मैं कभी सुबह से लेकर शाम तक एक जगह नहीं बैठा। हाँ, दोपहर को मैं रेस्ट के लिए आ जाता था, वो बात अलग है। तो वो भी सहन करना पड़ रहा है। मेरी 33 साल उम्र जो है, 33 ईयर्स कंप्लीट होने वाली है। अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी होने वाली है। 33 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो 33 साल में मैंने कभी भी जो है वो हॉस्पिटल का दरवाज़ा नहीं देखा था, अभी ऊपर वाले की दया से, अपने कुल देवते की दया से। लेकिन क्या करें, अगर अपने देवों ने ही ऐसा लिखा हो, अपने भाग्य में ही अगर थोड़ा दर्द दुर्द सहने का या थोड़ा कुछ लिखा हो तो सहन करना पड़ेगा ना। तो वो सहन कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी मैं थोड़ा थोड़ा चल रहा हूँ। अभी मेरे को एक वीक हुआ है। 12 तारीख को मेरे को, मैं इस कांड का शिकार हुआ था 10:30 बजे के करीब। और आज मंगलवार है, तो एक वीक 2 दिन मेरे को ऊपर हो चुके हैं। तो अभी मैं हल्की हल्की चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जैसे नया बच्चा स्टार्टिंग में चलना सीखता है, बस वही कंडीशन है अपनी भी। अभी जैसे नया बच्चा धीरे धीरे उठता है, फिर कदम रखने का पता नहीं लगता है उसको, कैसे कदम रखना है। तो बस वैसे ही अपना हिसाब है। एक हफ्ता हो गया चलने बिना, तो थोड़ा चलने में भी दिक्कत आ रही है। भूल चुका हूँ कदम कैसे रखना है। तो अभी ये एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ, शायद आपके काम आए। वैसे तो एक्सपीरियंस किसी के काम नहीं आ सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस हम बता सकते हैं दूसरे को। उसको जो एक्सपीरियंस लेना होगा तो खुद लेना होता है। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस मत लेना भाई, कोई पूछ लेना मेरे से कि क्या हुआ था। मेरी पूरी ज़िंदगी एक लग रुक चुकी है। एक हफ्ते के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी रुक गई है। कब क्या कहाँ क्या हो रहा है कोई पता नहीं। सिर्फ कमरे के अंदर हूँ, कमरे से बाहर भी नहीं जा सकता। तो आप कभी भी काम करते हो, सावधानी से काम करो। हाँ, हो सकता है आप 5 मिनट लेट हो जाओ, 10 मिनट लेट हो जाओ, आधा घंटा लेट हो जाओ भाई। लेकिन अगर ज़िंदगी सही रही तो उस आधे घंटे को आप कवर कर लोगे। लेकिन अगर ये छोटी मोटी चीज़ें होगी, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं, है छोटी चीज़ है। पर अगर हो गई तो फिर 1.5-2 हफ्ते तो आप ये मान के चलो कि आप कुछ नहीं कर सकते। 1.5-2 हफ्ते के बाद आप थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करोगे। तो अब इतना नहीं हो सकता ना। तो मेरा जो है वो दूसरा जीवन मान के चलो। हर इंसान के जो है वो 2 दिन जन्म होते हैं अपने उसमें। एक जन्म हम माँ की कोख से लेते हैं, दूसरा जन्म कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद दोबारा रिवाइव करने में, दूसरा तीसरा, किसी के 3 होते हैं किसी के। तो आप मेरा जो है दूसरा जन्म मान के चलो। दूसरा जन्म है, दूसरे जन्म में आराम से रहूँगा। जो काम की लुप्त थी वो जाहिर है
मैं अपने छोटे भाई के साथ मिलकर काम करूँगा, क्योंकि शायद पिताजी को भी इतना पता नहीं है अभी मशीनों के बारे में। बुजुर्ग है, नई मशीनें देखी है, अभी मशीनें तो अब आ रखी है। तो अभी भाई के साथ मिलकर काम करूँगा। और बस यही बताना था आपको कि जो ये टांके हुए थे, देख रहे हैं आप, ये आपको दिख रहे हैं, अगर ये दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये तो ये टांके हो रखे हैं। और अगर आप और नज़र मारे तो यहाँ टांके हो रखे हैं ना। तो अभी ठीक है, ऊपर वाले की दया से ठीक है। और अभी धीरे धीरे चल रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा आपको जो है वो चलने की भी वीडियो दिखाऊँ कि किस तरीके से बचपन के बाद अगर दोबारा चलना भूल जाए तो बहुत मुश्किल रिवाइव करना है। कदम को बहुत मुश्किल पड़ना हो जाता है कि रखना है तो कैसे रखना है, वजन कैसे लेना है। ठीक है, तो यहीं तक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों का आप पे कोई अच्छा ही प्रभाव पड़े। अगर बुरा प्रभाव पड़ेगा भाई तो बातें मत लेना, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि हर इंसान की अच्छी बातों को जो है इकट्ठा करो और बुरी बातों को छोड़ दो। अगर मेरी कोई बुरी बात होगी तो वो आपने नहीं लेना है, अच्छी बात ही लेना है। तो भाई जो भी काम करते हो तो कृपया करके कोशिश करो किसी के साथ मिलकर करने की, अकेले मत करो। और अगर तुम मशीनरी वगैरह चला रहे हो तो कोशिश करो कि आपके साथ आपके घर का कोई और भी हो जिसको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, बंद करना आता हो, स्टार्ट करना आता हो, चलाना भला ना आता हो उसको। इससे क्या होती है, हमारी ज़िंदगी जो है सेफ रह सकती है। बाकी तो जो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है वो तो होना ही है। अगर मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस लिखे हैं तो आखिरी सांस ही इधर आएंगे, और अगर नहीं लिखे तो मैं और आगे जाऊंगा। ओके, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो जय हिंद, जय हिमाचल। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो आप मेरे को जो है वो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो और छोड़ दो, फिर लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जय हिंद, जय हिमाचल, गुड बाय।